हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और आज अपने आप को तैयार कीजिए, विश्वास से भर करके आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रियो, आज परमेश्वर आपको छुएंगे जब आप विश्वासपूर्ण प्रार्थना परमेश्वर के समीप आकर के करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है कि हर एक वो प्रार्थना जो आप परमेश्वर के समीप जाकर करते हैं वो विश्वास से की जानी चाहिए। विश्वासपूर्ण प्रार्थना करें तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है प्रियो कि हर एक जन जिसने परमेश्वर के समीप जाकर के विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना को किया, एक स्थिरता थी उनके अंदर, एक धीरज था उनके अंदर और सबसे बड़ा विश्वास था जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े प्रतिफल को पाया। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका वचन नंबर 15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा कर देगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में एक शब्द आया है, विश्वास। यदि विश्वास के द्वारा आप प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं और करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हर प्रकार का वो रोग, चाहे जैसा भी रोग आपको शारीरिक लगा है, मानसिक लगा है, आत्मिक रोग लगा है, या यदि आपने आत्मा के में पाप किया है तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि विश्वासपूर्ण की गई प्रार्थनाएं आपके जीवन में बड़े प्रतिफल को देंगी। आज मैं आपको सुबह में सिखाना चाहती हूँ, जब आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होते हैं तो प्रियो आपको अपने अंदर फेथ लेकर के आना है, विश्वास को लेकर के परमेश्वर के समीप उपस्थित होना है, और आपको यह विश्वास करना है कि सिस्टर जो भी हमारे लिए विषय को लेकर के प्रार्थना करेंगी वो आपके विषय में जो प्रार्थना है वो पूरी होगी। क्योंकि मरकुस के वचन में लिखा हुआ है, मरकुस वाली किताब में हम देखेंगे, मरकुस के 11 के 24 में लिखा हुआ है कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर वचन लिखा गया कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके अपने विषय में मांगते हो तो आपको क्या करना, प्रतीति कर लेना है, मीन्स विश्वास कर लेना है। किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की शंका आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, या आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं पूरा होता है या नहीं। इन शब्दों का यूज ना करें, ये शब्द आपके अंदर नहीं आने चाहिए। आपको मेक श्योर हो जाना चाहिए प्रियो कि आपको ये स्थिरता अपने अंदर लानी चाहिए कि मैंने जीवते खुदा के समीप जा करके ये प्रार्थना की है, या सिस्टर ने ये प्रार्थना हमारे विषय में की और हमने रिसीव किया है, निश्चय हम इन विषयों में प्रतिफल को पाएंगे, निश्चय हम चंगे हो जाएंगे। आपका विश्वास बहुत ज्यादा संपूर्ण रीति से विश्वासपूर्ण भरोसे की प्रार्थना प्रभु के समीप होनी चाहिए। अब्राहम ने विश्वास किया, बड़े प्रतिफल को पाया। प्रियो, यूसुफ ने प्रभु की ईमानदारी में, वफादारी में बना रहा, विश्वास के साथ चलता रहा, उसके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल आया। हन्ना ने विश्वास के साथ गिड़गिड़ाया और वो प्रभु के समीप गई और विश्वास के द्वारा उसने प्रार्थना किया। प्रियो, सिर्फ विश्वास करना भी, सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और प्रभु के समीप नहीं जाते, प्रार्थनाएं नहीं करते तो वो भी विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि लिखा है विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। और यदि आप कर्म कर रहे हैं, प्रभु के समीप आ रहे, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा प्रतिफल नहीं ला सकता। आपको दोनों को करना है, विश्वास भी करना है, साथ में प्रभु के समीप आकर के उससे प्रार्थना भी करनी है, अपने विषयों को खोल करके रखना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? हृदय से की गई प्रार्थना, टूटे हृदय के द्वारा की गई प्रार्थना, टूटे मन के द्वारा की गई प्रार्थना। दाऊद जब कभी टूटता था, जब दुख में आता था तो वो परमेश्वर के समीप जाकर कहता था, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे सुन, तू मुझे रिस्टोर कर। टूटे हुए हृदय को परमेश्वर कभी ठुकराता नहीं प्रियो, वो टूटे हुए हृदय की प्रार्थनाओं को ग्रहण योग करता है। आज मैं आपको सुबह में समझाना चाहती हूँ, यदि आप बीमार हैं, यदि आप लाइलाज रोगों से पीड़ित हो चुके हैं, आपका घर का कोई परिस्थिति ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, कोई बेटा बेटी गलत रास्ते पर, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, या आपके रिश्तों में दरार है, या आपका जीवन संघर्ष में है,
बहुत सारे विषय आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर के समीप कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े तो तुम्हारे लिए उखड़ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जरूरत है उसके पीछे विश्वास की। यदि विश्वास के साथ उन समस्याओं को आज हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में डांटोगे तो हर समस्या उखड़ कर आपकी लाइफ से दूर जाएगी और आप जो जिन विषयों पर बहुत दिन से रो रहे हो आपको परमेश्वर उत्तर देगा। सो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि प्रभु के वचन पर संपूर्ण रीति से विश्वास करें। यहां लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा यदि उसने पाप भी किए हो। प्रियो, यहां पर आत्मा में भी परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको एक अनंत जीवन देना चाहता है, आपको हर पापों से छुटकारा दे करके आत्मिक रीति से भी चंगाई देना चाहता है, शारीरिक रीति से भी और मानसिक रीति से भी। परमेश्वर आपको हर तरह से आपको आजाद करना चाहता है। इसलिए आपको क्या करना है? विश्वास करना है। सबसे संपूर्ण और जरूरी बात है प्रियो, परमेश्वर के समीप आने के लिए आपको विश्वास को, फेथ को करना पड़ेगा। किस तरह से उस स्त्री को जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने अपने मन में विश्वास किया। वो कहती थी कि मैं प्रभु के कोर को, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसके फेथ ने उसे चंगा किया। आज आपके फेथ आपको जो है छुटकारे में लेकर के आएंगे। आप जिस विषय, जिस सब्जेक्ट को आप लेकर के आए, जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो विश्वास के द्वारा आप बचाए जाएंगे। आप प्रतीति करेंगे कि आपके लिए जो भी प्रार्थना की गई है वो उत्तर हाँ और आमीन में मिल गया। आप जब डाउट नहीं करेंगे तो वो निश्चय आपके लिए हो चुका है। एडवांस लेवल का फेथ आपके अंदर होना चाहिए। एडवांस लेवल का परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आपके अंदर एक मन होना चाहिए प्रियो। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे आज के वचन को। इसलिए सभी जन आइए, घुटने में आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। और जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सेम नहीं रहने वाले। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, लेकिन आपको अपने दिल को खोल के, अपने मन को खोल के, अपनी परिस्थितियों को प्रभु को देना है, बताना है प्रभु को, और प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पण करना है। पूरी तरीके से डेडिकेट करो, पूरा समर्पण करो परमेश्वर को, आज उसका धन्यवाद करो। हमारे साथ मिलके विश्वास के द्वारा उन समस्याओं को, उन पहाड़ों को अपनी लाइफ से उखाड़ के आज फेंकना, प्रभु आपको चंगा करेगा। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, महिमा करते, जलाल देते हैं प्रभु। सचमुच आप भले परमेश्वर है। किस रीति से प्रभु आप हमें हर दिन अपनी बाहों में लेकर के, अपनी अगुवाई में, अपनी प्रोटेक्शन में हमें चला देते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सारी रात संभाला और एक नया सवेरा हमारे जीवन से जोड़ा है। ये खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि तू भोर को मेरी वाणी को सुनता है। जब मैं भोर में पुकारूंगी, मेरी आवाज, मेरा गिड़गिड़ाना यहोवा के पास पहुंचेगा। हाँ मेरे पिता, इस सुबह में मैं आपके समीप आई हूं प्रभु। इस संगति में जब मैं जुड़ पा रही हूं तो ये तेरा ही अनुग्रह है कि हम सांस ले पा रहे और सुंदर फेलोशिप में जुड़ पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते एक नया दिन देने के लिए। पिता हम आपका प्रभु जय जयकार करते, आपकी महिमा करते, आपको धन्यवाद देते आपके उपकारों के लिए। प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्यक्रम के काम पूरे हो प्रभु, तेरा महिमा हो, हर घर में, हर दिल में तेरे झंडे नाम के खड़े किए जाएं। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप बढ़ते जाओ, मैं घटूं प्रभु, आपका इच्छा पूरा हो मेरे स्वामी। आपने हमें उस दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला है प्रभु। हर प्रकार के उस पहाड़ को जो हमारे जीवनों में था, मैदान कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। सचमुच भले परमेश्वर, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले मेरे दयालु पिता, आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु आपने हमको प्रभु क्षमा किया है और हमारे पापों को समुद्र में डाल दिया। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। ओ दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो मेरे सारोन के गुलाम, आप बढ़ते जाए मेरे पिता। थैंक यू फादर। सभी जन मिलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, अपने आप को अर्पण करें। आज पूरा समर्पण प्रभु को करें, अपना हर एक शंका, डाउट को अपनी लाइफ से दूर करें और विश्वास के साथ आज प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति को बदलेगा। प्रिय दिल को खोल दो, अपने टूटे हुए हृदय को प्रभु को खोलकर बताओ और प्रभु के हाथों में समर्पण करो, आपको वो छू रहा है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, तेरा अभिषेक प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए, हर एक भाई बहनों के लिए काम करे। पिता धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर आज घुटने में आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे, बड़ा टूटे मन के
साथ प्रभु आपके समीप आए हुए ये तेरे लोग हैं, तेरे जन है प्रभु, फेथ कर रहे हैं आप पर बड़ी दिलेरी के साथ, विश्वास के साथ आपके समीप आए हैं और इनको पूरा भरोसा कि सचमुच आप आजाद करेंगे। हाँ मेरे प्रभु, आप वायदों के पक्के परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। आपने जितने वायदे किए, जितनी प्रतिज्ञाएं की प्रभु, सचमुच आपने पूरी किया है प्रभु। आपने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आज मैं विश्वास के द्वारा उसी वचन को इनके भाई और बहनों के जीवन में कोट करते हुए प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, कैंसर से और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, रिपोर्टें इतनी डरावनी है, ये मौत इनके सामने खड़ी है, डेड बेड पर पड़े हुए हैं, पैरालाइज अटैक है प्रभु, उठकर चल नहीं पा रहे, एक्सीडेंट के कारण इनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। आज वो वचन में इनके शरीरों में, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, ब्लड में अप्लाई करते हैं, ये प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। प्रियो रिसीव करो, आपकी हड्डियां जुड़ रही हैं, टूटे हुए अंग जुड़ रहे, बिगड़े हुए अंग रिस्टोर हो रहे, जो अंग खराब हो चुके इसी वक्त राइट नाउ नए बन रहे हैं, वो क्रिएट हो रहे हैं। यीशु आपको स्पर्श कर रहे, प्रभु आपका आत्मा आज इन्हें छुए और ये सेम ना रहे, ये नेक्स्ट लेवल पर जाए। प्रभु मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, इनके शरीरों पर प्रभु चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर एक को रोग जाए, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर प्रकार का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर जाए, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जाए, ब्लड इन्फेक्शन की बीमारियां जाए, गुप्तांगों की रोग जाए, ट्यूमर जाए प्रभु, गांठें, रसौलियां नष्ट हो जाए, दिमाग से जितनी बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड हर एक नसें जो ब्लॉकेज है इनके जीवन से जाए, हर वो अंधेरा जो इनकी लाइफ को खराब कर रहा है, आज मैं उसे आदेश देती हूँ निकल जाए, प्रकाश में बदले प्रभु। जितने भाई बहन अपने निवेदन को लिखते हैं, इन पर कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी के बहू और बेटे के बीच में मेल मिलाप नहीं है, किसी के बच्चे गलत रास्ते पर है या पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं, आज वो शैतानी कामों को मैं इनकी लाइफ से घुड़क देती हूँ। प्रभु तेरा प्रेम स्थापित हो, रिश्ते जुड़ने पाए, परिवार एक सूत्र में, एक प्रेम में बंधने पाए, क्योंकि आप जोड़ने वाले परमेश्वर है। हर शत्रु का वो निशाना इनकी लाइफ, इनके परिवार, इनके बेटा बेटी, इनके बहू बेटा के जीवन से अभी सी घड़ी मिट जाए, कोर्ट के समाप्त हो प्रभु। जिस विषय में ये रोते हैं, जिस विषय के लिए ये प्रार्थनाएं प्रभु कर रहे हैं, आज विश्वास के साथ वो विषय पर हाथ बढ़ाइए। जिसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से इन्हें ब्लेस कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं को देने वाले, उन्हें अपना बुद्धि ज्ञान दे करके प्रभु उन परीक्षाओं में सफल बनाइए। प्रभु जो बहनें बहुत दिन से शर्मिंदगी में हैं, इनको बच्चे नहीं है प्रभु, बहुत लोग इनका ताना प्रभु इन पर करते हैं, हन्ना की तरह प्रभु जब आज ये गिड़गिड़ा रही है और विश्वास के साथ, टूटे हृदय के साथ आज जब प्रार्थनाओं को रिसीव करें, होने दे इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए। यीशु आपके वचन में लिखा है, गर्भ का फल आपकी ओर से है प्रभु, ये ब्लेस हो, एक बेबी बॉय से, बेबी गर्ल से ब्लेस हो जाए। बहनों आप एक संतान को बहुत जल्दी छाती से लगाने जा रहे हो, प्रभु आपको फ्रूटफुल कर चुका है, आपको प्रतीति करना है कि प्रभु ने हमें दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो भाई बहन जो बेविचार के, पाप के नशे में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, वो अनंत जीवन इनका शैतान अहेर कर रहा है, यीशु के नाम से हर एक वो बेविचार की स्पिरिट इनके जीवन से घुड़क देती हूँ, आउट हो जाए, हर नशा जाए, झूठ, पाप, क्रोध, ईर्ष्या, जलन इनके लाइफ से चला जाए प्रभु। आत्मा के 9 फलों से ये भरे, धीरज, प्रेम, संयम, कृपा, भलाई इनके जीवन में आए और प्रार्थना करने का मन आए, वचन पढ़ने का मन आए, उपवास करने का मन आए प्रभु। जब आपके समीप आते हैं, इनके अंदर एक फेथ बने, हन्ना की तरह इनके जीवन में फेथ बने, अब्राहम की तरह ये विश्वास में मजबूत हो पाए, इनके अंदर धीरज दे, स्थिरता दे, ताकि ये धीरज के साथ प्रभु आपके समीप विश्वास में आगे बढ़ते जाए और इनके लिए बड़े प्रतिफल, बड़े उत्तर मिलने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा इनके साथ हो, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहनों ने फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से या यूट्यूब के माध्यम से अपनी कमेंट को लिख रहे, प्रार्थना निवेदन को भेज रहे, प्रभु सचमुच आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। जिनके पास घर नहीं है प्रभु घर देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। जो चल नहीं सकते, पैरालाइज अटैक, आज वो बिस्तर बदल जाए चंगाई में, डेड बिस्तर चंगाई में बदल जाए, इनकी हड्डियां जुड़ जाए, रिस्टोर हो, चलने फिरने लगे, सुन नहीं सकते सुन पाए, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, जिनको ब्लर दिखता है स्पष्ट दिखाई देने लगे, हार्ट की बीमारी जाए प्रभु, लीवर, पेंक्रियाज की बीमारियां जाए, बच्चेदानी का रोग
नष्ट हो जाए, हर वो ब्लड इन्फेक्शन, गुप्तांगों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, पूरी तरीके से ये हील हो प्रभु। मेरे पिता जो रेंट पे रहते हैं, इनके पास इनका खुद का घर नहीं है, आप एक घर से ब्लेस कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, जितने नन्हे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, बीमार हैं, यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन से हर प्रकार की बीमारी अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए, बच्चे हील हो जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर एक वो दुष्ट आत्मा का कार्य इनके जीवन से खत्म हो, डाइवर्ट करने वाली बातें, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इन्हें छोड़ जाए। जितने भाई बहन डिप्रेशन के नीचे हैं, अटैक के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे, गंदे सपने आते, डरावने सपने, भय का आत्मा, वो फियर इनकी लाइफ से आउट हो जाए प्रभु। आपने सामर्थ्य और प्रभु परमेश्वर पिता दिलेरी का आत्मा दिया प्रभु यीशु के नाम से, ये रिस्टोर, हर प्रकार के गलत रॉन्ग रिलेशन खत्म हो जाए, हर एक वो तंगी घटी खत्म हो, कर्जे का श्राप नष्ट हो जाए प्रभु। जब बहुत ज्यादा ये गरीबी में जूझ रहे हैं, हर एक वो कर्जे का श्राप नष्ट हो, अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, इन्हें अपने महिमामय धन से ब्लेस कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते, एक एक को आपने छुआ, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को प्रभु रक्षा कीजिए, बूढ़ी हड्डियों में नई जान आए, ताकत आए, और ये बुजुर्गी अवस्था में आपकी महिमा करने पाए प्रभु। आपने सभी को छुआ है, हर विषय जो इन्होंने लिखे हैं या आज की प्रार्थना में बोले हैं, पूरा कर दिया आपने, सारी समस्याएं, सारे पेंडिंग काम इनके पूरे हुए प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। थैंक यू मास्टर, आपके वचन के अनुसार यदि विश्वास के द्वारा तुमने प्रार्थना की है तो निश्चय परमेश्वर उत्तर देंगे। हाँ मेरे पिता, बड़े विश्वास के साथ हमने आपके समीप हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना की, आपने उत्तर दे दिया है, ये मेरा विश्वास है। हर विषय में ये लोग चंगे हो चुके, ये तेरे बेटा बेटी आजाद हो चुके, हर वो धोखे से, फ्रॉड से, हर एक जादू टोने से, एक्सीडेंट से आपने इन्हें बचाया और सुरक्षित किया। आज के दिन ये जहां कहीं आज जाते आते आपकी रक्षा इनके साथ बनी रहे, इनके हाथ के कामों पर बरकतें देना, आशीष देना प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक बार फिर से छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक सभी को आपके लहू में छुपाते प्रभु, आप इन्हें आशीष करना, सुरक्षा करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन।